हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, क्या डिफरेंस होता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी के अंदर, और मोलिकुलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कभी भी किसी भी रिएक्शन को लिखी हुई देख के, लास्ट में हमने यही वाला टॉपिक कवर किया था कि अगर मान लो कोई हमारे सामने कोई रिएक्शन लिख देता है A+B गिव्स C, तो हम सिर्फ सिंपली रिएक्शन को देख के कभी ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टोटली कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करवाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करवाते हैं, क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करते हैं हम कि कैसे इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो मुझे इसी रिएक्शन के लिए क्या लिखना है बेटा, मुझे इसके लिए ये लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ये बी और बीटा। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, इन दोनों का जो सम होता है इस रिएक्शन के लिए, जैसे मैंने ये क्या लिखा है, A+B से क्या बन रहा है, C बन रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले रेट लो लिख के देख लो और उसके ऊपर अल्फा लगाओ, बीटा लगा दो। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे और बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, और ऑर्डर इस रिएक्शन के लिए पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इन दोनों का सम करके जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, इस रिएक्शन का क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ कंडीशंस बोलती हूँ, जैसे मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे पास जो ये रिएक्शन है A और B, यानी कि हमें यहाँ पे कंटेनर ले लेती हूँ, तो सिंपल क्या बोला है मैंने कि A के पार्टिकल B के पार्टिकल, यानी कि A के मॉलिक्यूल और B के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करके तब क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं बेटा, मैं मान लो ये देखने के लिए कि अल्फा कैसे कैलकुलेट करें। अब अल्फा तो हमें नहीं दिख रहा है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो कभी भी हम स्टोकियोमेट्री को देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताते, कैसे कैलकुलेट करें। मान लो मैं आपके सामने कंडीशन लिख देती हूँ कि जब भी मैं रिएक्शन, जब ए की अमाउंट को मैं बी के अमाउंट को क्या रखती हूँ, बी को कॉन्स्टेंट रखती हूँ, मैं क्या रखती हूँ, बी को कॉन्स्टेंट रख देती हूँ। बी को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब बी के अमाउंट तो मैं चेंज कर ही नहीं रही, बी के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। सिर्फ क्या फर्क पड़ा, जब मैं ए की अमाउंट को डबल कर देती हूँ, ए की अमाउंट को क्या कर देती हूँ, इसको 2 गुना कर देती हूँ, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देती हूँ, तो मैं बोलती हूँ मेरी रिएक्शन 2 गुना हो जाती है। तो इसका मतलब ए की अमाउंट को क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को अगर 2A कर दिया मैंने, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारी रिएक्शन क्या होगी है, डबल रेट क्या होगी है, 2R हो गई है। इसका मतलब तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 करोगे तो बाहर मान लो इस कंसंट्रेशन को आप क्या कर दिया, डबल कर दिया, और ये ओवरऑल जो रेट था, ये R थी, मान लो ये क्या हो गया, डबल हो गई। ये तब हो सकता है, और सेकंड कंडीशन भी बोल देती हूँ मैं, ऐसे बोलती हूँ जब एक ही कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि सिंबल भी वैसे ही बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब मैं कंसंट्रेशन को क्या कर देती हूँ, 3 गुना कर देती हूँ, यानी कि ए की कंसंट्रेशन को मैं 3 टाइम्स कर देती हूँ, तो क्या ऑब्जर्व करती हूँ मैं कि जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, 3 टाइम हो जाती है, यानी कि 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो देखो, इसको डबल किया, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, मान लो पहले क्या था, एक कंसंट्रेशन ए थी तो हमारी रेट कुछ ना कुछ R थी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया तो रेट डबल हो गई।
इसको 3 किया तो ये वाली रेट 3 होगी, ठीक है, 3 गुना होगी हमारी। और अगर मैंने यहाँ पे 4 किया, 4 टाइम्स किया तो रेट 4 टाइम्स होगी। तो इसका ये कब पॉसिबल है बेटा, जब अल्फा कितना हो हमारा, अल्फा, अब आप सोच सकते हो कि तो तभी पॉसिबल है जब अल्फा क्या हो, 1 हो, ठीक है, जब अल्फा 1 हो। क्योंकि अगर अल्फा यहाँ पे 2 होता तो जब आप इस कंसंट्रेशन को डबल करते, जिस टाइम पे मैंने क्या किया था, कंसंट्रेशन को यहाँ पे जैसे डबल किया था, ये 2 करती तो ये क्या हो जाता, इसकी पावर अगर 2 होती यहाँ पे तो 2 को 2 टाइम्स, यानी कि सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, उसका स्केयर हो जाता है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाती रेट उस टाइम पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन भी देगा वो क्या देता है कि बी की अमाउंट को, अब बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैंने अगर डबल कर दिया ना तब भी रेट वही रही। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कर दिया, डबल कर दिया तो भी क्या रही, रेट वही रही। 3 गुना कर दिया तब भी वही रही, 4 गुना कर दिया तब भी वही रही। इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा कि बी की कंसंट्रेशन चाहे कितने भी टाइम्स कर दो, इसका मतलब रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी कि जो कंटेनर है उसमें अगर मैं बी की अमाउंट को चाहे बढ़ा दूं चाहे घटा दूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा कितना होगा, 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखो बेटा, बीट किसी भी चीज, मान लो बी की कंसंट्रेशन या 2 की 2 हो या 3 हो या फिर बी है, उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे 2 की पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1, 3 की पावर अगर 0 है तो वो क्या है, 1। तो इसका मतलब पक्का यहाँ पे 0 है, ठीक है। चाहे इसको 2 टाइम्स कर दो, चाहे इसको 3 टाइम्स करते रहो आप, चाहे उसको कितने ही टाइम्स करते रहो, आपकी रिएक्शन क्या नहीं हो रही है, अब आपकी रिएक्शन पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्टिव बीटा कितना हो गया है, 0। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को, ठीक है। जैसे क्लियर कर देती हूँ मैं, दोबारा सुनो बेटा। अगर मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मैं अब दूसरा क्वेश्चन पुट करती हूँ। मान लो x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस 3y से क्या बन रहा है, z बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए रेट लो लिखो। तो रेट कैसे लिखोगे, रेट लो कैसे लिखोगे, के कंसंट्रेशन ऑफ x और कंसंट्रेशन ऑफ y, जो भी रिएक्टेंट है x और y। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, कभी भी 2 और 3 नहीं लिखना है, हमें ये नहीं लिखना होता। तो अल्फा और बीटा हमने लिख लिया। अब अल्फा और बीटा को कैसे कैलकुलेट करोगे, अब मैं ये बोल देती हूँ, मान लो कि मैं कंडीशन दे देती हूँ, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डबल, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, ठीक है, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, यानी कि 8 टाइम बढ़ जाती है। मैंने देखो कुछ कंडीशन लगाई, ठीक है, एक कंडीशन ये दे दी मैंने फर्स्ट, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये दे दी कि अगर इफ कंसंट्रेशन ऑफ वाई डबल, अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाई को डबल किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड कितने टाइम्स मान सकते हैं हम, मान लीजिए 4 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स कर लेते हैं, चलो ये क्या हो जाती है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। देखो अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, आपको पहले देखना है। तो आपने क्या देखा कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स को डबल किया जाता है, अगर सिर्फ एक्स की कंसंट्रेशन को डबल किया जाता है, ठीक है, एक्स की 2x कर दिया, ठीक है, मान लो पहले क्या थी, वो x थी, ये कंसंट्रेशन x थी और इसको क्या कर दिया हमने 2x कर दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ x को क्या करते हो आप, 2x कर देते हो, तो क्या हो जाता है बेटा, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 टाइम्स हो जाती है, यानी कि 8 टाइम्स हो जाती, 8r हो जाती, ये r थी मान लो, ठीक है, क्योंकि y का तो हम कोई रोल नहीं ले रही इसमें, पहली कंडीशन में सिर्फ क्या किया गया है, फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ x की कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 2 गुना कर दिया और ये 8 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पक्का कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 × 2 × 2 यानी कि ये 3 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अल्फा 1 होगा तो बेटा ये 2 टाइम्स बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे 2 होता,
ठीक है, तो रेट कितना हो जाती, 2r हो जाती, सिर्फ 2 टाइम बढ़ती। 8 टाइम्स कब बढ़ेगी, जब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 3 पक्का। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आओ। सेकंड है इफ कंसंट्रेशन ऑफ y इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। यानी अगर r को 2 कर देते हो, यानी कि पहले सॉरी y को 2 कर देते हो, यानी कि मान लो y के कंपैरेटिवली क्या है, बीटा। ठीक है, अगर y से क्या करवा दिया आपने, 2y करवा दिया। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी, पहले r थी ना, अब वो कितनी हो गई है, 2r हो गई है। तो यहाँ पे पक्का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या बनेगा, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन क्या आ सकता है, ये 2 बाहर आएगा, 2 आ सकता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनता है, यानी कि बीटा कितना हो गया, बीटा हो गया हमारा 1। हमने क्योंकि ये 2 टाइम्स तब हो सकता है जब यहाँ पे क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ, अब मैं मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा होता कि बताइए भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो सिंपली कैलकुलेट कर देते बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यानी कि 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 2008 के अंदर आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, 2018 के अंदर आया हुआ है, अभी देख लो। ये है फॉर ए रिएक्शन, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, 2018 में सीबीएसई के अंदर 2018 के सी जैसे कोड होते हैं ना, सी कोड में। अब है फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्स टू बी। ठीक है, क्या हो जाता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन becomes 3 times, becomes 3 times when the concentration of A is increased by, क्या बोला, increased by 9 times। जब उसको क्या किया गया है, 9 टाइम क्या किया गया है, 9 टाइम्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपसे पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो सिंपली आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है आपको कि जो हो रही है, फिर लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो पहले रेट लॉ के हिसाब से लिखो, रेट लॉ के हिसाब से आर किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू एल्फा की पावर अल्फा। सिंपल ये बनेगा हमारा। ठीक है, ये वाला हमें लिख लेना है। अब ये बोलता है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन मान लो पहले ए थी, ऑब्वियसली बात है, हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करवा लो या स्मॉलर ए से रिप्रेजेंट करवा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहले अगर हमारी ए थी तो ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि हमारी ये इक्वेशन है। अब बोलता है कि सेकंड बोलता है कि अगर क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, यानी कि ये बोल रहा है कि रिएक्शन क्या हो जाती है, रेट क्या होती है, 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि पहले आर थी तो अब 3r हो जाएगी। ठीक है, सिंपली जो दे रखा है ना वो लिखा है मैंने, कुछ नहीं किया है। और ये बोलता है जब क्या किया जाता है, इस कंसंट्रेशन को ए से कितना किया जाता है, 9a किया जाता है तब। ठीक है, ऑर्डर हमने रख लिया, अल्फा होगा वही वाली चीज। तो ये हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपका ये पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एक तो सिंपली कैलकुलेट करके वैसे भी बता सकते हो बेटा कि 9 3 के इक्वल कब हो सकता है, जब ये क्या हो, अंडर रूट कर दिया जाए। सिंपली सोचो, अल्फा को क्या कर दिया जाए, 1/2, यानी कि अंडर रूट कर दें, यानी कि 9 का अंडर रूट करेंगे तब ये 3 के इक्वल आएगा। तो अल्फा कितना है, 1/2। सिंपल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1/2। लेकिन अगर कोई बच्चा एज्यूम नहीं कर पा रहा है इस तरीके से, ठीक है, कोई बच्चा अगर एज्यूम नहीं कर पा रहा, देखो एक तो मैं तो सिंपली ऐसे करवा देती हूँ, बच्चों को समझ भी आ जाता है कि देखो बेटा ये 9 है, 9a है। ठीक है, ये 3 के इक्वल कब आएगा, सिंपल सोचो, अगर इस 9 को मैं यहाँ पे बाहर कर लूँ, देखो एक तो ये तरीका होता है, 3r इज इक्वल टू, इस 9 को बाहर कर दो, यानी कि ये अल्फा इसके ऊपर भी है और ये वाली वैल्यू इसके ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 9 अल्फा और क्या हो जाएगा कि
ए की पावर अल्फा। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अल्फा देखो सिंपली, ठीक है, यानी कि अल्फा कब हो सकता है, यहाँ पे अल्फा कितना पुट करोगे कि ये 3 के इक्वल आ जाए, अदरवाइज सारी रिएक्शन एज इट इज है, जो आर और के की ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो अल्फा कितना करोगे 1/2। एक तो ये वाला मेथड होता है जस्ट, अगर हम, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना बेटा, सिंपली अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशंस लिख लेनी है सिंपल, और लिखने के बाद क्या कर देना, सिंपली डिवाइड करो सेकंड बाय 1, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करवा दो। आप इस तरीके से करके देख लो मैथमेटिकली पूरा, तो क्या हो जाएगा, 3r इज इक्वल टू के 9a की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय के a की पावर अल्फा। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वही वाली बात, फिर से वही बात आ जाएगी, यहाँ से r कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, k से क्या हो जाएगा, k कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बच गया, देखो अगर मैं इसी को लिख लेती हूँ, ये हो गया हमारा 3 इज इक्वल टू 9, देखो किसी भी का भी अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों के ऊपर हो जाएगा ना, यानी कि 9 अल्फा और a अल्फा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a अल्फा डिवाइडेड बाय a अल्फा, सिंपल। तो a अल्फा से क्या हो जाएगा हमारा, a अल्फा कट जाएगा, हमारा क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, वही वाली बात आ जाएगी जो हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, 3 इज इक्वल टू 9 अल्फा। अब आप बताओ क्या रखोगे, अल्फा को कितना रखें कि ये 3 आ जाए, 9 को का क्या किया जाए कि वो 3 में कन्वर्ट हो जाए, तो कैसे करोगे बेटा, अल्फा को क्या कर दो, अल्फा का अंडर रूट कर दो आप, यानी कि सॉरी 9 का अंडर रूट कर दो, यानी कि अल्फा क्या कर दो 1/2 कर दो, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है, सिंपल। तो इसका मतलब ये अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 सिंपली, तो क्या हो गया हमारा अल्फा कितना हो गया 1/2। ये आपका क्वेश्चन था सिंपल, कि जो आपका 2018 के अंदर आया था। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आ जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा, कि रिएक्शन को दो कंडीशंस दी जाए, उनको आपस में कंपेयर करवा लो, जो भी आंसर आएगा उसको आप फटाफट से उठा के यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल। बताओ, ये वाला क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बहुत आसान होते हैं करने में, तो इस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमें क्या दे दिया जाए, तो आप एक चीज को समझो बेटा, अभी इस वाले रिएक्शन में जो हमने किया था उसमें क्या आ रहा था, हमारा ऑर्डर कितना आ गया 1/2, ठीक है, नॉर्मल 1 2 3 ये हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। एक पहले भी मैंने किया था, उसमें क्या आ रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी आ रहा था। तो क्या समझ रहे हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी इसको 0.5 लिख सकते हो ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इवन नेगेटिव भी हो सकता है। इवन क्या हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, वो लगा सकते हो कि किस तरीके से रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंसंट्रेट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि रिएक्टेंट का क्या फर्क पड़ता है कंसंट्रेशंस के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया कि रिएक्टेंट को अगर डबल किया तो 4 गुना होगी, ट्रिपल किया तो 3 गुना होगी, ऐसे मतलब। तो आप क्या बताते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि रिएक्टेंट किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने ये चीजें डिस्कस की कि किस तरीके से आप क्या करते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है बेटा आपका, मतलब आप फ्रैक्शन में भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, पॉजिटिव भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हमने रेट लान क्या बोलता है कि ए की पावर अल्फा, ए बी की पावर बीटा, ठीक है। अब हम पहले आप इसके और इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे सबसे पहले एक बार। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। देखो हम दो चीजें पढ़ते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन में और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ये वाला होता है जो, और ये होता है हमारा आर से, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे हम पढ़ते थे, देखो आर dx by dt ऐसे करते थे ना,
ये डेफिनेशन करते थे ना, यानी कि चेंज इन द कंसंट, सिर्फ इस ये वाले देखो रेट इससे भी निकलती है और ये वाला भी बता इस तरीके से भी निकलती है, तो ये तो रेट लॉ के हिसाब से निकलती है, और ये वाला हम करते थे एवरेज रेट चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यानी कि जितना टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोनों तरीके से रेट निकालते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, यानी फर्स्ट हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, तो आप बोलते हो चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम इस टाइम इंटरवल जो चेंजमेंट है टाइम 1 मान ले, ठीक है, ये क्या होता है डेल्टी होता है ना, यानी कि चेंज इन द टाइम, तो टाइम 1 यूनिट मान ले, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट का भी बोल सकते हो, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट बोलते हैं। सेकंड होता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट एक टाइप से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है जब ये भी 1 हो जाए और जब ये भी 1 हो जाए, यानी कि रेट कांस्टेंट इट इज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ही है रिएक्शन की व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लिया जाए, टेकन एज यूनिटी। जब हम हर एक को 1 ले लें, मान लो इसको भी 1 मोलर मान ले, इसको भी 1 मोल ले, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी होता रहे, अल्फा चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 1 की तो पावर चाहे 2 हो चाहे 3 हो बेटा, वो 1 ही रहेगा। तो जब इनको 1 1 ले लेंगे तो के किसके इक्वल हो जाता है, आर के। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट कांस्टेंट एक रेट ऑफ रिएक्शन है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या लेते हैं हम, यूनिटी लेके चलते हैं। सेकेंड डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। अब हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होती है टाइम के साथ, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ टाइम के साथ चेंज होती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन साथ साथ में कंसंट्रेशन के साथ चेंज होती है। मैंने क्या बताया था कि जब रिएक्शन स्टार्ट होते हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होती है बेटा, जैसे ए और बी है, ए बी है हमारे पास, तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइड करके सी में सी में फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लो ए और बी से क्या बनाती हूँ मैं, सी की फॉर्मेशन करवाती हूँ, एक जनरल से एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, ठीक है। तो ए और बी कोलाइड किया और सी की फॉर्मेशन होगी, तो जब स्टार्टिंग में ए और बी बहुत ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है सी आ जाते हैं, यानी प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो ए और बी कम कोलिजन करेंगे, कम कोलाइड करेंगे, तो सी भी क्या बनेंगे हमारे, कम बनते हैं। तो सिंपल क्या लिखते हो यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन आप डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन ऐसे ही लिख देते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे सॉरी ये वाला 1, ये ध्यान से देखना, ये कभी भी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा के की वैल्यू। के की वैल्यू जैसे हमने पहले भी बताई थी कि एक कांस्टेंट है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता, चाहे ज्यादा कंसंट्रेशन हो चाहे कम कंसंट्रेशन हो, तो इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। चाहे स्टार्टिंग में रेट देखना, अगर टेम्परेचर आपने फिक्स कर रखा है ना, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस कर रखा है या 30 डिग्री सेल्सियस कर रखे हैं, तो पूरी रिएक्शन में बेशक से कंसंट्रेशन चेंज होती रहे, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता इसको, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड लेके चलते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, एक ये इसकी जो यूनिट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमें पता है चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन के लिए क्या लिखते हो, मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा, पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसकी हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या करती हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, हमेशा यही रहेगी। लेकिन ये क्या करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए के की वैल्यू अलग होगी, बताएंगे अभी कैसे करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम यही वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। कैसे भाई, पहले ये बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा। एक रिएक्शन के लिए अलग हो सकता है, दूसरी के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट के लिए इट्स यूनिट ऐसे लिख देना। ठीक है, तो कैसे अभी कैलकुलेट करके बताते हैं कि कैसे होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने इतना कवर किया, अब हम सिखाते हैं कि यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पता है क्या है, कई बार तो हमें वो लिखता नहीं है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, हमें सिर्फ रेट कांस्टेंट से फाइंड आउट करना होता है। देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ध्यान रखना। देखो मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर, हम एक कोई लेके चलते हैं, और सी ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, मैं इसके लिए क्या लिख देती हूँ, इसके लिए मैं मान लो रेट लिखती हूँ। तो रेट क्या हो जाएगी, के ए और अल्फा, सिंपल। अगर मान लो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुई बेटा, अगर ये क्या होती जीरो ऑर्डर, तो मानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एज्यूम कर लेते हैं इफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मान लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा कितना है वहां पे जीरो, और किसी की भी पावर अगर जीरो होगी ना, चाहे कोई भी चीज होगी, अगर उसका पावर जीरो होगी, कोई भी कंसंट्रेशन है, मान लो 2 है, 3 मोलर है, 4 मोलर है, अगर उसकी पावर जीरो है तो वो तो 1 है, वो तो कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, अल्फा जीरो ले लिया तो रेट किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। तो यूनिट्स देखो, के की यूनिट्स देखनी है तो के की यूनिट वही होंगी जो रेट की यूनिट होंगी। इसका मतलब के की यूनिट क्या हो जाएंगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर मान लो भाई हमारी क्या होती, फर्स्ट ऑर्डर होती, एज्यूम कर लेते हैं हमारी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चलो तो अब हमारे लिए क्या हो जाता, यानी कि R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, अब कितना हो गया हमारे लिए, 1 हो गया है। अल्फा कितना हो गया हमारे लिए, 1 हो गया है, तो अल्फा क्या है, 1 ले लिया हमने, तो अब 1 हो गया है। अब देखो बेटा, अब के की यूनिट निकालनी है, तो मैं के को एक साइड लिख देती हूँ, के यहाँ पे रख लिया और ए यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, R और ए कंसंट्रेशन ऑफ ए, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो देखो यूनिट्स में जैसे आप फिजिक्स में भी करते हो एमएलटी वाले फॉर्मूले 11th क्लास में, वैसे यहाँ पे देखो यूनिट्स कैसे निकालोगे। इसकी यूनिट्स पता है आपको क्या होती हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट कितनी हो जाएंगी, मोल पर लीटर, सिंपल, क्योंकि किसी भी कंसंट्रेशन, ये तो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी की बात कर रहा होगा, मोल पर लीटर, तो क्या करोगे बेटा, ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी यूनिट क्या आ गई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर सेकेंड आ गई। अब हम थर्ड के लिए लेके थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं, यानी कि अगर हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर, हमारी रिएक्शन हम मान लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो चलो हम सेकेंड मान लेते, कुछ नहीं है। अब अल्फा को 2 कर दो, यानी कि अल्फा हमने 2 मान लिया है। ठीक है, तो रेट कैसे लिखोगे, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेट के ए की पावर 2। ठीक है, अब के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब के लिए यूनिट निकालनी है, तो के कितना हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय ए की पावर 2। ठीक है, तो सिंपली लिखो बेटा, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती, आर ए कंसंट्रेशन और ए कंसंट्रेशन, अरे 3 की पावर अगर 2 है तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, तो मैंने ऐसे ये वाला कर दिया। तो मैं के लिए लिख के देख देती हूँ, तो आर की यूनिट लिखो, आर कितनी हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू इसके लिए अलग लिख लो, इसके लिए अलग लिखो, क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और ये वाली और दूसरी भी क्या है हमारी, मोल पर लीटर, सिंपल। तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कट जाएगा,
सिंपल क्या बच गया, इसका मतलब K इज इक्वल टू, अब ये वाला मोल ऊपर जाएगा और लीटर ऊपर जाएगा, तो लीटर तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या बच गया हमारा, लीटर, मोल यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड के लिए -1, इस तरीके से। तो क्या हो गया, लीटर पर मोल। मैं ऐसे याद करवा देती हूँ, देखो 0 के लिए तो वही होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट के लिए याद कर लो बेटा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे याद करोगे, जो मोल पर लीटर था ना, अब थोड़ा सा इसका टाइम बदल गया है है ना, टाइम बदल गया, मतलब कि अब ये जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, लीटर पर मोल हो गया है, मोल पर लीटर था, अब हो गया है लीटर पर मोल। ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर आपको फोर्थ ऑर्डर की आ जाए या थर्ड ऑर्डर की आ जाए तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैं आपको करवा रही हूँ, सिंपल। यानी कि आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अभी कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, अभी चंचल का लिए हो गया शायद, एक बार अटेंडेंस ले लेते हो बेटा, 1 सेकेंड। ओके,